आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। शेखपुरा नगर परिषद क्षेत्र के संवेदनशील इलाका कोर्ट के सामने गली में चोरों ने सुनसान घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए बोल के जेवरात, कीमती बर्तन सहित लाखों रुपए नकदी चुराकर पुलिस को खुलेआम चैलेंज कर दिया। गृह मालिक को घटना की खबर शुक्रवार की सुबह वक्त लगी, जब पड़ोसियों ने घर के मुख्य दरवाजे का ताला टूटा देखा तो फोन कर घटना की सूचना दी। घटना की खबर सुनकर सदविगही मोहल्ला निवासी शिवनंदन प्रसाद के पुत्र मनीष कुमार रांची से शेखपुरा पहुंचे और उन्होंने पाया है कि चोरों ने मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और नीचे के भाई के कमरे का और ऊपर तल्ले में मेरे और पिताजी के कमरे का ताला तोड़ दिया। कमरे में पलंग के नीचे बॉक्स से पीतल और चांदी के बर्तन सहित अलमारी में रखे करीब 20-22 नगद रुपए और करीब 1.25 लाख रुपए मूल्य के सोने के जेवरात चुरा ले गए। पिताजी के कमरे में अलमारी में रखा 30 से 32 हजार रुपए और माँ के जेवरात चुरा ले गए। उन्होंने बताया है कि नीचे के कमरे में भाभी की अलमारी का ताला तोड़ा गया, कीमती सामान चुराए गए। सर, मेरा नाम मनीष कुमार हुआ। मैं सुपुत्र श्री शिवनंदन प्रसाद और मैं अस्थायी निवासी हूँ सदविगही शेखपुरा का। आज हम लोग सारे परिवार यहाँ पे अभी नहीं रहते हैं। हम लोग सारे अभी रांची में रह रहे थे और मैं जॉब करता हूँ अभी फ़िलहाल पटना में। तो और यहाँ पे एक रेंटर सिर्फ रहते हैं जो कि वो भी अभी 27 तारीख को दिल्ली चले गए थे, तो इसलिए पूरा घर सुनसान पड़ा था। और मैंने चाबी अपने हैंड ओवर इनको एक उनके रिलेटिव हैं उनको मैंने किया था। और आज सुबह मुझे बगल के लोगों से मुझे दूरभाष के थ्रू पता चला कि हमारे घर में ताला तोड़ के उसका जो ताला लगाने वाला जो सिकड़ी होता है उससे काट दिया गया है और ताला IGT लगा हुआ था। ठीक है। जब मैंने सुबह मैंने फिर मेरे जो जिनके पास चाबी था उनको मैंने बोला तो उन्होंने पुलिस को लेकर आए। उसके बाद फिर कुछ चीज़ें उन्होंने देखा, लेकिन मैं बोला कि मैं आता हूँ तो फिर और तफ्तीश से पूरा तरीके से बताऊँगा। जब मैं आया तो अभी देख रहा हूँ पूरा तरीके से मेरा पूरा सामान बिखरा पड़ा है। हर एक मेन दरवाज़ा तोड़ा हुआ है। नीचे हमारे 2 भाई का रूम है, उनका भी दरवाज़ा उसमें से एक का तोड़ा हुआ है। और हमारे पापा का रूम और मेरा रूम सारा तरीके से तितर बितर किया हुआ है। जिसमें से हमारे पलंग के बॉक्स में कुछ बर्तन थे और कुछ चांदी के भी कुछ 1-2 थे बर्तन छोटे मोटे। और वो उसमें से चांदी का जो 1-2 था उसमें से गायब है। और गोदरेज की जहाँ तक बात है तो गोदरेज में हमारा कैश रखा हुआ था, लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये का कैश था इसमें। और कुछ एक सामान था सोने का जिसकी कीमत ऑलमोस्ट हमें लगता है 1 से 1.25 लाख के रुपया लगभग रही होगी, वो इसमें से गायब है। वही हाल हमारे पिताजी के रूम में भी उसमें कैश रखा हुआ था, 30 से 32 हज़ार रुपया कैश उसमें रखा हुआ था। और उसमें माँ का कुछ कीमती जेवरात थे, उसमें से भी कुछ एक गायब हुए हैं। गायब हुआ लगभग उसमें तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 70-80 हज़ार के लगभग उसमें भी रहा होगा। कैश कितना लगभग होगा? कैश उसमें 30 से 32 हज़ार के लगभग 32-35 हज़ार के लगभग था सर। पड़ जाएगा तो मिला जुला के मतलब आप एक ब्यौरा देखा जाए तो कैश में हमारा लगता है लगभग 1 लाख के लगभग कैश चला गया है। और फिर इसमें से हमारा अगर जेवर वगैरह का देखा जाए तो उसमें से भी 1 से 1.5 लाख का हमारा सारा सामान की अगर क्षतिपूर्ति देखा जाए तो 1 से 1.5 लाख के लगभग वो भी गायब हुआ है। नीचे हमारा भाभी का रूम है, भैया का रूम है, उसमें से भी पूरी तरीके से सामान अस्त व्यस्त है। IGT उसमें भी ड्रोवर का गोदरेज का ड्रोवर तोड़ा गया है जिसमें से उनकी कुछ कीमती सामान भी थे और वो सारे गायब हैं। उसमें से कितने रूम का ताला तोड़ा गया है? इसमें से टोटल एक तो हमारा फ्रंट दरवाज़ा तोड़ा गया है, उसका लॉकर तोड़ काट दिया गया है। फिर हमारा सीढ़ी जिससे हम ऊपर चढ़ते हैं अपने रूम की ओर, वहाँ का भी दरवाज़ा का जिसमें ताला लटकता है वो काट दिया गया है। और फिर नीचे एक रूम का दरवाज़ा तोड़ा गया है और ऊपर 2 मतलब 2, एक नीचे 3 और एक दरवाज़ा 4, एक 5, टोटल 5 रूम का टोटल 2 रूम 3 रूम और 2 दरवाजे तोड़े गए हैं। अच्छा, कुछ जा रहा क्या लगता है? ऐसा तो मेरे किसी के साथ वैसा कोई खास दुश्मनी नहीं थी। मेरा स्वभाव मिलनसार टाइप का है, मैं हर किसी से मिल के ही रहता हूँ। तो मैं बेवजह किसके ऊपर मैं बेबुनियाद ऐसे शक करूँ। लेकिन मैं पुलिस से यही कहूँगा कि अपनी तरफ से पूरी पुरजोर तरीके से कोशिश करते हुए इसकी छानबीन करें और जो भी हमारा क्षतिपूर्ति हुआ है उसका भरपाई करने की कोशिश करें। वो उस पर कार्रवाई हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
और आज मेरे घर में हुआ है, कल किसी और के घर में हो सकता है। तो मैं पुलिस से यही आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द इस चीज़ों को रोकें। और बहुत सारे ऐसे घर मिल जाते हैं जिसमें रेंटर के भरोसे लोग चले जाते हैं, वही मेरे साथ हुआ। और उसमें गलती यही हुई कि जब मेरा ये घटना घटा है उसमें मेरे घर में कोई भी मौजूद नहीं थे। तो ये सारी घटना हुआ है जो भी किया है। ये बार जो है चोरी की घटना हो रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, शेखपुरा में जैसे कि अभी मुझे जस्ट अभी थोड़ा देर पहले भी एक और पता चला कि इधर कहीं हुसलगंज टाइप में जगह में भी इस तरह का ही घटना हुआ है। तो इस तरह का जो वारदातें दिनों दिन बढ़ती जा रही है, ये कहीं से भी किसी भी प्रगतिशील राज्य या प्रगतिशील जिला के लिए कहीं से भी ठीक नहीं है। इसलिए सरकार और प्रशासन को इसमें सख्त कार्रवाई करते हुए इसको रोकथाम के लिए अग्रसर होना पड़ेगा, ताकि लोगों को जो भी जनता है वो ससमय और सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सकें। थाना में दिया आवेदन अभी नहीं? नहीं, मैं दिया अभी आवेदन नहीं हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ आवेदन देने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनीष कुमार हुआ। कहाँ पर ही घर है? चांदनी चौक सतविघी, पिंटू होटल गली में चांदनी चौक सतविघी के पास मेरा घर है। मेरे पिताजी के नाम श्री सिमरन प्रसाद। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।